ये इस भाषा विवाद में जब उद्धव और राज ठाकरे साथ आए तो क्या कहा गया ये समझिए। हिंदू को लागू किया जाना बर्दाश्त नहीं, जबरदस्ती थोपा जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि हिंदुत्व पर किसी का एक अधिकार नहीं और किसी को मराठी से आखिर परेशानी क्या है, ये उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया। ये भी कहा कि अब हम बटेंगे तो कटेंगे, समझ चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे जो नारा दिया गया था, अब समझिए जब इसको कोट किया जा रहा है तो क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। राज ठाकरे कहते हैं कि मराठी की तरफ टेढ़ी नजर से मत देखो, अगर कोई देखेगा तो फिर क्या होगा समझते हैं। अचानक हिंदी पर फोकस क्यों है, ये सवाल भी राज ठाकरे की तरफ से उठाया गया। हिंदी का थोपा जाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और चेतावनी भरे लहजे में दोनों ही नेताओं की तरफ से कहा गया कि कोई भी मराठी को टेढ़ी नजर से ना देखे। हालांकि ये सवाल भी इनसे पूछा जाना चाहिए कि जब कोई अगर मराठी नहीं बोल पाता और हिंदी में बात करता है और उसको अगर पीटा जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण एमएनएस कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो क्या वो वाजिब है या नहीं। साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बात बहुत अहम हो जाती है साहिल, क्योंकि ये कहा जाता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक साथ आए हैं, तो भविष्य की क्या तस्वीर लेकर चल रहे हैं और कितना बदलाव अब महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलेगा। काफी होगा इसको लेकर, क्योंकि ये मामला पूरा अलग बन जाता है जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं। तो खास करके मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अगर हम देखें तो इस वक्त स्थिति ऐसी है कि शिवसेना के 3 धड़े हो चुके हैं। शिवसेना ओरिजिनल पार्टी, उसके बाद शिवसेना यूबीटी, उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे के हाथ में जो शिवसेना का नाम और पार्टी का सिंबल उनके पास में है, और ऑफकोर्स एमएनएस जो राज ठाकरे ने 2006 में बनाई थी। तो ऐसे में अगर उसमें से 2 धड़े साथ में आते हैं तो शिवसेना के लिए मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में, जहां पर ये मराठी का मुद्दा खास करके, क्योंकि आसपास के इलाका एक कॉस्मोपॉलिटन इलाका है और जहां पर मराठी का मुद्दा चलता है, मराठी अस्मिता का मुद्दा कई बार चल जाता है, तो पार्टी दोनों ही के लिए ये मुद्दा फायदेमंद होगा। राज ठाकरे खुद 2014 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ खास सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार टूट रही है। विधानसभा चुनाव में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, उनकी सत्ता वो वापस नहीं ला पाए, और उसके साथ साथ मुंबई में भी उनकी विधानसभा में संख्या कम हो गई। विधानसभा में उनके 10 विधायक जीत कर आए। तो ऐसे में एक मुद्दे को लेकर वो साथ में आने की कोशिश यहां पर दिख रही है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर दिख रही है कि 2019 के बाद महाराष्ट्र में पॉलिटिकल अलायंसेस बने हैं सत्ता में आने के लिए। 2019 में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी साथ में आए सत्ता में आने के लिए। 2022 में एकनाथ शिंदे बाहर निकले, अजित पवार बीजेपी के साथ में आए सत्ता बनाने के लिए। पहली बार दोनों भाई साथ में आकर यह दावा कर रहे हैं कि वो किसी मुद्दे पर साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश इस नजर से देखी जा सकती है। और जो मराठी बहुल वोट है, करीब 40% वोट मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके में है, उसका एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश कहीं ना कहीं दोनों भाइयों की तरफ से चल रही है। क्योंकि अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो दोनों ही के खाते में कुछ खास नहीं आने वाला है। अलग अलग चुनाव लड़के देखा भी गया है और अब उम्मीद यही है कि एक साथ अगर आते हैं तो शायद कुछ बदलाव ला पाए। हालांकि वो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जल्दबाजी होगा अभी अगर ये कहा जाए कि बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस पर बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हिंदी भाषा को लेकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने जो बयान दिया उस पर एक के बाद एक कई बयान आ रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। वो भाषा के लिए नहीं मिल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए मिल रहे हैं। अपनी खोई हुई जमीन को वापस एकत्रित करने की सोच के साथ वो मिल रहा है। दोनों भाइयों ने देखा कि अलग रहकर उनकी ताकत ना सिर्फ बढ़ी बल्कि समाप्त हो गई। ऐसे में पुनः अपनी खोई हुई ताकत को, उस विरासत को संजोने की सोच के साथ, मुझे नहीं पता कि मन मुटाव मिटा है कि नहीं मिटा है। कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से होती हैं, ना कि वैचारिक संबंधनों के जुड़ने से। तो उधर अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी दोनों भाइयों पर सवाल उठाए हैं। उद्धव और राज के बयान के बहाने राज बब्बर ने बीजेपी सरकार को घेरा। ये हिंदी भाषी और मराठी की प्राथमिकता को आगे करने के लिए कहा जा रहा है, और हर जगह हर प्रदेश के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें सुलझ सकती थी। ये चीज़ें कभी महाराष्ट्र में इस बात को लेकर कभी सवाल नहीं उठे थे, और जब भी उठे थे तो उसकी प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए वो दी गई थी। ऐसी कुछ बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के इस तरह की कुछ हरकतें की हैं जिसकी वजह से ये सवाल सारे
सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कट्टरवादिता ना होकर जो एक सम्मानजनक जो रास्ता है वो निकलेगा।